नमस्कार मित्रों, आज हम फिर नए टॉपिक के साथ यहाँ आए हुए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने हिल्बर्ट सर्जेंट ऑपरेटर और उससे रिलेटेड एक थ्योरम सॉल्व की। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो भी कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में पूछ ली जाती हैं। तो हमें मालूम है कि हमारा क्या रहता है कि टी स्टार्स हमारा हिल्बर्ट सर्जेंट ऑपरेटर से जब ये कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई होती है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है कि जब कंडीशंस क्या रहती हैं कि इनर प्रोडक्ट टी एक्स कॉमा बाय इक्वल्स टू एक्स इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा टी स्टार वाई, ये हिल्बर्ट सर्जेंट ऑपरेटर की कंडीशंस है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि T1 प्लस T2 का यदि हम हिल्बर्ट एडजॉइंट निकालें तो वो T1 का हिल्बर्ट एडजॉइंट प्लस T2 का हिल्बर्ट एडजॉइंट की इक्वल्स होगा। इसी को एस और टी के फॉर्म में भी पूछ लेते हैं। तो मैं इसको आपको सॉल्व करके बताती हूँ। जैसे हमने ये ऑपरेटर लिया, हम क्या करेंगे, ये जो कंडीशंस है ना सिर्फ इसी में अप्लाई कर रहे हैं और हमें कुछ नहीं करना। तो हमें पता है ये कंडीशंस क्या है। ये कंडीशंस है एक्स कॉमा T1 प्लस T2 का स्टार लिख दिया बाय, ये वैल्यू किसकी इक्वल्स होती है टी एक्स कॉमा बाय के। तो टी की जगह पे T1 प्लस T2 एक्स कॉमा बाय। अब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो T1x प्लस T2x कॉमा बाय, जब इस बाय का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे या हम कहीं इसको तोड़ेंगे, वितरण करेंगे, तो ये T1x कॉमा बाय प्लस इनर प्रोडक्ट T2x कॉमा बाय। अब अगर हम T को इस साइड लेके जाएंगे तो ये T1 स्टार वाई और यहाँ से भी T2 के इधर लेके जाएंगे तो T2 स्टार वाई, ये आ जाएगा। अब चूँकि यहाँ भी x कॉमन है और यहाँ भी x कॉमन है तो हम क्या कर सकते हैं, और बाय भी कॉमन है तो हम x और बाय को कॉमन निकाल लेंगे। तो x तो कॉमा में अलग ही रहेगा और यहाँ से T1 का स्टार प्लस T2 का स्टार बाय आ जाएगा। और हमें ये प्रूव करना था, ये देखो कि T1 प्लस T2 का जो स्टार है वो किसके इक्वल है, T1 के स्टार से प्लस T2 के स्टार से, क्योंकि ये कंडीशंस आ गई ना x कॉमा T स्टार बाय। बस तो ये इस वाले से ये प्रूव हो गया कि ये जो टर्न हमारे पास है उसकी वैल्यू T1 स्टार प्लस T2 स्टार की इक्वल्स है। तो ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टी 1। अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की ओर जाते हैं। इसकी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है कि हम कोई भी स्केलर्स लेते हैं, हमने यहाँ पे स्केलर्स के लिए ले लिया अल्फ़ा और उसके साथ किसी ऑपरेटर्स का एडजॉइंट निकालते हैं, तो वो जो हमने स्केलर्स लिया है वो कंजुगेट के रूप में बाहर आ जाता है और हिल्बर्ट हमारा ऑपरेटर के साथ ही रहता है। बाय द डेफिनेशंस ऑफ हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर से हम टी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे टी स्टार की जगह पे, और टी स्टार की जगह पे पढ़ेंगे तो ये चीज़ हमारी आगे की ओर ही आएगी, ये भी पता है हमें। अब अल्फ़ा को कॉमन लेंगे तो टी एक्स कॉमा बाय आ जाएगा। अब चूँकि हम जानते हैं कि ये वैल्यू किसकी इक्वल्स होती है, इसको इधर ला सकते हैं हम, तो हमने ले आए। उसके बाद एक्स कॉमा अल्फ़ा यदि इसके साथ हम अंदर लेके जाएंगे तो अल्फ़ा कंजुगेट में पहुंचेगा, क्योंकि इसके पास अल्फ़ा नहीं है, अल्फ़ा सिर्फ इसके पास था, इसके पास नहीं है, तो अल्फ़ा कंजुगेट में जाएगा और टी स्टार बाय। अब यहाँ से और यहाँ से हमें ये तो पता लग ही गया कि ये वाली जो वैल्यू है वो इस वाली वैल्यू की इक्वल्स हो रही है, हमें बताना था। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सेकेंड प्रॉपर्टी। सिमिलरली हम थर्ड प्रॉपर्टी पे जाएँ तो T1 T2 का हिल्बर्ट्स एडजॉइंट ऑपरेटर निकालेंगे तो T1 T2 की मतलब टी की जगह पर T1 T2 हिल्बर्ट्स एडजॉइंट रखेंगे। सेम उसी को सॉल्व करेंगे जैसे हमने ये दोनों को सॉल्व किया, जैसे इसको आगे लिखा, अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर उसको बाहर निकाला, इनमें से जो चीज़ कॉमन है वो बाहर निकाली और वहाँ से ये प्रूव हो गया कि T1 T2 का जो स्टार है वो T2 स्टार T1 स्टार की इक्वल्स है। ऐसी फोर्थ प्रॉपर्टी है कि टी स्टार्स का स्टार्स मतलब हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर का हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर्स टी होता है ये। तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस है, कुछ अलग से नहीं है, सेम ही प्रोसेस है। बस ये यहाँ पे एक चीज़ है कि हमारा क्या होता है, इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा बाय की जो वैल्यू होती है इनर प्रोडक्ट बाय कॉमा एक्स के कंजुगेट के बराबर होती है। तो यहाँ पे कंजुगेट वाला फॉर्म लिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये ले लिया
इसके बाद हम जानते हैं इसको आगे लेके जाएंगे तो ये टी बाय हो जाएगा। अगेन हम इस चीज़ को हटाने के लिए क्या करेंगे, ये चीज़ कब हटेगी, जब हम उसको उल्टा लिखेंगे एक्स वाई में। तो ये एक्स आगे हो गया, टी बाय में पीछे हो गया, और बस हमें यही तो प्रूव करना था। टी स्टार हमने लेके चले थे और यहाँ पर टी बाय आ गया, तो ये चीज़ हमें प्रूव करना था। ऐसे ही हमारी 5th नंबर वाली है जिसमें टी स्क्वायर रह जाएगा, और उसके बाद 6 नंबर वाली भी है कि टी स्टार टी इक्वल्स टू 0 होगा, कब, जब टी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इनको देख लीजिएगा। और एक प्रॉपर्टी ये भी है, तो इनको एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी इजी है। वैसे तो कम पूछी जाती हैं, पर कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में 2 प्रॉपर्टी पूछ ली जाती हैं, इसलिए हमें इसकी बिल्कुल नहीं करना है। थैंक यू।